वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती सेकेंड कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका। ये हमारी न्यू सेशन 2024 एंड 25 की बुक है बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई 15 ऊर्जा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक गाड़ी को जो है एक आदमी धक्का दे रहा है, दूसरे में एक दीवार को एक आदमी धक्का दे रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि जब गाड़ी में धक्का लगाएंगे तो गाड़ी की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा। तो गाड़ी किस में आ जाएगी बच्चों? गति में आ जाएगी। जब दीवार को धक्का लगाएंगे तो दीवार की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा, अगर नहीं तो किया गया कार्य क्या होगा। तो दीवार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और दीवार स्थिर रहेगी और कार्य शून्य होगा। ठीक है, जब स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है बच्चों तो कार्य जो है वो शून्य होता है। उक्त स्थिति से निम्नलिखित से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? किया गया कार्य विस्थापन पर निर्भर होता है, बिल्कुल सही। किया गया कार्य विस्थापन पर निर्भर ना होकर केवल बल पर निर्भर होता है, ये गलत है। किया गया कार्य किसी पर भी निर्भर नहीं होता, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है नीचे दिए गए चित्र पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक बच्चा है जिसकी टोपी उड़ जा रही है, इधर से हवा चल रही है और ये पेड़ है तो ये पेड़ भी उड़ रहा है और पेड़ के पत्ते भी उड़ रहे हैं। तो उपरोक्त चित्र में किस प्रकार की ऊर्जा प्रदर्शित हो रही है? तो उपरोक्त चित्र में बच्चों वायु की गतिज ऊर्जा प्रदर्शित हो रही है, तो हम ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा पर टिक लगाएंगे। निम्नलिखित चित्र पर विचार कीजिए। प्रथम स्थिति देखिए, प्रथम स्थिति में सामान रखा हुआ है, पेड़ आराम से खड़ा है। द्वितीय स्थिति में पेड़ जो है वो हवा के जरिए उड़ रहे हैं, पत्ते उसके एक साइड और सामान भी उड़ रहा है। तो प्रथम स्थिति में रखी हुई बोतल व किताब में किस प्रकार की ऊर्जा है? तो इस समय इसमें स्थितिज ऊर्जा है। द्वितीय स्थिति में रखी हुई किताब व बोतल में क्या परिवर्तन हुआ? तो किताब व बोतल गति में आ गई, अब इनमें गतिज ऊर्जा है। उपरोक्त चित्र ऊर्जा का कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? यह प्रदर्शित करता है कि एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित चित्रों में किस प्रकार की ऊर्जा संचित है? तो रेलगाड़ी चल रही है बच्चों, तो चलती हुई रेलगाड़ी में गतिज ऊर्जा, खिंचे हुए गुलेल में स्थितिज ऊर्जा, खिंचे हुए तीर कमान में स्थितिज ऊर्जा, बहते हुए पानी में गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, तो हमने देखा दोनों हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा। यांत्रिक ऊर्जा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को मिलाकर ही हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। उपरोक्त चित्र में ऊर्जा का विभिन्न रूपों में रूपांतरण हो रहा है, यह ऊर्जा के कौन से सिद्धांत को प्रदर्शित कर रहा है? तो ऊर्जा के रूपांतरण सिद्धांत को ये प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, और यहां पर हम एक और लिख सकते हैं ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा का संरक्षण, दोनों सिद्धांत यहां से बच्चों हमारे सिद्ध हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एकत्रित पानी में कौन सी ऊर्जा है? तो स्थितिज ऊर्जा है। बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। टरबाइन में कौन सी ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा है। विद्युत जनित्र में कौन सी ऊर्जा है? तो विद्युत जनित्र में बच्चों हमारी यांत्रिक ऊर्जा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों होती है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा संचित होती है और अगर हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। ओके, चलिए नेक्स्ट कह रहा है विभिन्न ऊर्जाओं में रूपांतरण। अब ये जो जनित्र हमें मिला इसका कहाँ कहाँ हम उपयोग कर रहे हैं? तो विद्युत घंटी में कौन सी ऊर्जा है? तो ध्वनि प्लस विद्युत ऊर्जा। पंखे में कौन सी ऊर्जा है? तो विद्युत प्लस गतिज ऊर्जा। विद्युत चुंबक में कौन सी ऊर्जा है? तो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। विद्युत बल्ब में कौन सी ऊर्जा है? तो विद्युत प्लस प्रकाश ऊर्जा, और ऊष्मा भी यहाँ पे एक हो सकता है। ठीक है, फिर विद्युत हीटर में कौन सी ऊर्जा है? विद्युत और ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है चित्र में एक चलता हुआ पंखा प्रदर्शित किया गया है, इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लगातार चलते रहने से पंखा गर्म हो जाता है, क्यों? आपने देखा होगा कि आपके घरों में अगर हैंड फैन है छोटा वाला, तो उसको अगर बहुत ज्यादा देर चलाई तो उसके पीछे का हिस्सा थोड़ा गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि संपूर्ण विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में भी बदल जाता है, और इसका कारण होता है जो उसमें पुर्जे लगे होते हैं उनके घर्षण के कारण ये ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। पंखा किस प्रकार की ऊर्जा से गर्म हुआ? ऊष्मीय ऊर्जा, सही है, ऑप्शन ए लगाएंगे हम। पंखे को चलाने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया गया? तो विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन डी हम टिक लगाएंगे।
पंखे को चलाने के बाद विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार की ऊर्जा में हुआ? तो ऊष्मीय ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है क्या उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा को किसी प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है बच्चों। अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं आपको, तो अगर आप उसके पीछे कोई जो है छोटा सा रुमाल टांग दीजिए तो वो सूख जाएगा, क्योंकि उसे गर्मी मिलेगी और हवा भी। ऊर्जा रूपांतरण के दौरान उत्पन्न विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का उपयोग समय पर न होने की स्थिति क्या कहलाती है? अगर मान लीजिए हमने ऊर्जा उत्पन्न कर ली, ढेर सारी ऊर्जा उत्पन्न कर ली, और उन ऊर्जा का हमने उपयोग नहीं किया, तो क्या होगा? उस ऊर्जा का हमें लॉस हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं ऊर्जा ह्रास। क्या कहते हैं? ऊर्जा ह्रास। ठीक है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को लिखिए। ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है, यह ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। अपने आसपास से कोई दो उदाहरण लिखिए जो ऊर्जा संरक्षण के अनुरूप हो। तो पहला है साइकिल चलाना, दूसरा है मशीन में तेल डालना। नीचे दिए गए चित्रों में ऊर्जा के कुछ स्रोत दिए हैं, इनमें से कौन से ऐसे स्रोत हैं जिन्हें बार बार उपयोग में लाया जा सकता है? तो इसमें से बच्चों पानी को और सौर ऊर्जा को बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। जबकि कोयला और मिट्टी के तेल को हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो है मिट्टी का तेल और कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। यहाँ पर बच्चों हमारा ये लेसन भी समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।